तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मूवी चैनल पर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्स के 2025 के बारे में, जहां मैक्स ने अपने 2025 के अपकमिंग शोज का एक रन थ्रू रिलीज किया है, जिसमें है तो काफ़ी शोज, पर मैं जिन शोज के लिए एक्साइटेड हूँ वो है पीस मेकर का सीजन 2, द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का एक स्पिन ऑफ होगा, द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 जो कि स्प्रिंग में आ सकती है, जिनकी कुछ झलकियां हमें दिखाई गई जो कि सब अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के मूवी के बारे में एक्साइटेड हुए हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि WB वाले जिस पर विचार कर रहे थे उसे HBO के बॉस केसी ने कंफर्म तो कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मूवी अभी वर्क्स में आ चुकी है, अभी उस पर आइडिया बनाई जा रही है। आइडिया अच्छा लगेगा तो उस पर स्क्रिप्ट तैयार हो की जाएगी। अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तब मूवी बनेगी। मतलब अभी बहुत लंबा इंतजार मूवी का। और जॉन स्नो का स्पिन ऑफ पूरी तरह से स्क्रैप जा चुका है, इसलिए उसे एक्सपेक्ट करें ही ना। वहीं क्रेवेन की बात करें तो सोनी के स्पाइडरलेस यूनिवर्स के क्रेवेन द हंटर का रन टाइम लगभग 1 घंटे 29 मिनट की है। टेस्ट स्क्रीनिंग्स की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि वेनम के लास्ट पार्ट से तो अच्छी ही है। दूसरी तरफ सोनी अब एजेंट वेनम की मूवी पर भी काम करेगा, तो अब ये भी नल का पानी निकालेगा। अब D23 की बात करें तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर ड्रॉप हुए हैं, और डेयर डेविल का ट्रेलर प्राइवेटली दिखाया गया था और कुछ खास नहीं है इसमें। फिर D23 में केविन फाइगी से किसी ने पूछा कि वांडा या इटर्नल्स आगे दिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता। अच्छा ही होगा अगर वो दिखते हैं तो। फिर माइल्स मोराल्स के बारे में उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी उसके स्पाइडर वर्स पर काम चल रहा है, तो पहले उससे अपने स्पाइडर वर्स से निकल जाए तो MCU में लाने के बारे में सोचेंगे। व्हाट इफ के सीजन 3 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जो कि 22 दिसंबर से एयर होना चालू हो जाएगी। फिर ब्रैड विंडरबॉम, जो कि मार्वल के टेलीविजन और एनिमेशन के हेड बन चुके हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा कि अगाथा ऑल अलोंग के वेस्ट व्यू के और भी कहानी देखने को मिल सकते हैं। फिर उन्हीं से किसी ने लोकी सीजन 3 के बारे में पूछा कि उसका क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देयर इज ऑलवेज अ चांस। मतलब लोकी सीजन 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ब्रैड ने वंडर मैन के बारे में बताया कि यह 8 एपिसोड्स का होने वाला है। अभी रिसेंटली फोर्ब्स ने वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट निकाली थी, जिसमें कि सबसे टॉप पर आते हैं एडम सैंडलर विद $73 मिलियन, जो कि उन्हें मर्डर मिस्ट्री 2 और यू आर सो नॉट इनवाइटेड के लिए मिली थी नेटफ्लिक्स द्वारा। दूसरे नंबर पर आती हैं मार्गो रॉबी विद $59 मिलियन फॉर बारबी। उसके बाद आते हैं टॉम क्रूज एट $45 मिलियन फॉर मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग। उसके बाद आते हैं रायन गॉसलिंग फॉर $43 मिलियन फॉर बारबी। फिर पांचवें नंबर पर आते हैं मैट डैमन विद $43 मिलियन फॉर ओपेनहाइमर। फिर आती है जेनिफर एनिस्टन, वही फ्रेंड्स वाली, एट $42 मिलियन फॉर द मॉर्निंग शो विद $2 मिलियन पर एपिसोड। उसके बाद आते हैं हमारे लियो डी कैप्रियो विद $41 मिलियन फॉर किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। उसके बाद है जेसन स्टैटम with $41 मिलियन for Fast X, Meg 2 and Expendables। फिर आते हैं बेन एफ्लेक एट $38 मिलियन, और सबसे आखिरी में आते हैं डेंजल वॉशिंगटन एट $24 मिलियन। ये हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स एज पर फोर्ब्स। थंडरबोल्ट्स के स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जिसमें कहा गया है कि अ टोन सिमिलर टू कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर with good action scenes that stand out। और थंडरबोल्ट्स की लेटेस्ट ट्रेलर में ये कंफर्म किया जाता है कि आइकॉनिक एवेंजर्स टावर वैलेंटीना एलेग्रा और CIA ने खरीद ली थी। अब बात कर लेते हैं MCU के 2025 स्लेट पर, जिसमें कि सबसे पहले है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन डिज्नी प्लस पर 29 जनवरी 2025 को, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फेब 2025 को थिएटर्स में, डेयर डेविल बॉर्न अगेन 4 मार्च 2025 को डिज्नी प्लस पर, थंडरबोल्ट्स 2 मई 2025 को थिएटर्स में, आयरन हर्ट 24 जून 2025 को डिज्नी प्लस पर, द फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में, आइज ऑफ वकांडा
6 अगस्त 2025 डिज्नी प्लस पर, मार्वल ज़ॉम्बीज़ अक्टूबर 2025 में डिज्नी प्लस पर और वंडर मैन दिसंबर 2025 में डिज्नी प्लस पर। उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे 1 मई 2026 थिएटर्स में, स्पाइडर मैन 4 24 जुलाई 2025 थिएटर्स में, एक वाइट विजन की सीरीज 2026 में डिज्नी प्लस पर, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर 7 मई 2027 को थिएटर्स में और ब्लेड तो अभी अनडेटेड ही है। अब एमसीयू के टाइमलाइन में डेडपूल और वुल्वरीन मूवी की जगह डिसाइड कर दी गई है। एमसीयू टाइमलाइन में ये मूवी दी मार्वल्स के बाद और अगाथा ऑल अलोंग से पहले प्लेस करती है। टॉम हॉलैंड की बात करें तो उनके स्पाइडरमैन 4 के साथ साथ जो क्रिस्टोफर नोलन वाली फिल्म आ रही है वो दोनों एक ही महीने में आएगी, जिसके कास्ट हैं रॉबर्ट पैटिंसन, एनी हैथवे, लुपिता न्योंगो, मैट डेमन, जेंडाया और टॉम हॉलैंड। क्रिस्टोफर नोलन ने अभी इसका कोई नाम रिलीज नहीं किया है। वहीं डूम्सडे की बात करें तो ये खबर निकल के आ रही है कि इस ग्रैंड इवेंट मूवी में 60 प्लस कैरेक्टर्स अपने रोल्स को रिप्राइज करेंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर स्क्रीन पर दिखाने के लिए। और अगर आप वेडनेसडे सीजन 2 के लिए एक्साइटेड थे तो और एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि उसमें लेडी गागा भी कास्ट हो चुकी हैं, जिनके गाने पर नाच नाच कर वायरल हो जेना ऑर्टेगा और वेडनेसडे इतना पॉपुलर हुए थे। अब आती है इंटरनेट पे बनाए जाने वाली एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में। किसी ने एक चीज़ ढूंढी है, जेना ऑर्टेगा जो है उनके एमसीयू के कास्टिंग को लेकर बहुत लोग चाहते हैं कि वो भी एमसीयू में कास्ट हो जाए, पर किसी ने उनकी कास्टिंग ऑलरेडी ढूंढ ली है। आयरन मैन 3 में वो जब एक 11 साल की बच्ची थी तब उन्हें दिखाया गया है सिर्फ 30 सेकंड के लिए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के डॉटर बनी है, जो सिर्फ एक पैर के साथ पैदा हुई थी। तो ये थियोरी बनाई जा रही है कि डेयरडेविल के सीरीज में हेक्टर अयाला को इंट्रो कराया जा सकता है और ये परफेक्ट टाइम है जेना ऑर्टेगा को एज वाइट टाइगर एमसीयू में फीचर करने, वो जिसमें कि हेक्टर अयाला उसका भाई होगा, यह थियोरी कहती है। वही डीसीयू के 2025 स्लेट पर नज़र डालें तो गॉड्स एंड मॉन्स्टर में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि क्रीचर कमांडोज जो 5 दिसंबर 2024 को आ जाएगी, सुपरमैन जो कि 11 जुलाई 2025 को रिलीज होगी, और पीस मेकर का सीजन 2 जो कि 2025 में आएगी। उसके बाद सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जो कि 26 जून 2026 के लिए सेट है। अभी हाल ही में जेम्स गन ने यह कंफर्म किया है कि क्रीचर कमांडोज के 2 एपिसोड्स 5 दिसंबर को ही ड्रॉप हो जाएंगे। और वहीं अगर पेंगुइन की बात करें तो एकदम कमाल ओपी बहुत ओपी शो है, जिन्होंने नहीं देखा वो अभी जाकर देखें। पेंगुइन को लेकर मैट रीव्स ने कहा है कि वो पैटिंसन के बैटमैन में जितने भी विलन्स हैं उन पर भी कुछ स्पिन ऑफ्स प्लान कर रहे हैं। तो यारो बस आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें होंगी अगली वीडियो में।